नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल नितिन टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो करेंगे कंडीशनल सेंटेंस। कौन सा टॉपिक होगा जो आप अपना होगा वो होगा कंडीशनल सेंटेंस दोस्तों। ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़े भी होंगे और अप्लाई भी किए होंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, आप बोलते हैं दोस्त कि अगर तुम पैसे दो तो मूवी देखने चलें, या तुम टिकट लो तो मूवी देखने चलें, या ऐसे ही कॉलेज में स्कूल में चलते रहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, एक कंडीशंस होती है और दूसरा रिजल्ट होता है कि ये कंडीशन कंप्लीट हो तो ही हम ये काम करेंगे। ऐसे ही सॉन्ग्स में भी हुआ करता था पहले वालों में, जैसे सुना होगा तुमने गाना, अगर तुम मिल जाओ तो ज़माना छोड़ देंगे हम। ठीक है, तो ज़माना नहीं छोड़ना है, ये तो सिर्फ मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा था कि भाई ऐसे भी हुआ करते थे कि अगर तुम मिल जाओ ज़माना छोड़ देंगे हम। ठीक है, छोड़ा तो नहीं किसी ने ज़माना। ठीक है, तो शुरू करते हैं कंडीशनल सेंटेंस से दोस्तों। वीडियो को एक बार शेयर कर दो दोस्तों, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने वीडियो शेयर कर दी होगी दोस्तों, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या बताएंगे कि भी कंडीशंस होंगी और उसका एक रिजल्ट होगा। ठीक है, आपने जरूर सुने होंगे। एक एग्जांपल लिखता हूँ ऐसा ही मैं आपके लिए, इफ़ यू क्वालिफाई द टेस्ट, you will get this job। ठीक, मैंने क्या लिखा, इफ यू क्वालिफाई द टेस्ट यू विल गेट दिस जॉब। ठीक है, तो अब इसमें क्या है दोस्तों, इस सेंटेंस से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सेंटेंस में जो कंडीशनल सेंटेंस हो इसमें दो टाइप के क्लोज होंगे। एक तो होगा इफ क्लोज वाला और एक होगा मेन क्लोज। क्या होगा, इफ क्लोज बोलेंगे एक को और एक को बोलेंगे मेन क्लोज, और रिजल्टेंट क्लोज भी बोल देते हैं उसको, जो मेन क्लोज होता है जिससे रिजल्ट पता चलता है। ठीक है, तो इफ क्लोज वाला तो आपको इजीली पता चल रहा होगा दोस्तों कि भी कौन सा इफ क्लोज वाला, तो आप बताएंगे कि भी जिसमें इफ लगता है वो इफ क्लोज है, और जिसमें ये नहीं लगता वो क्या है, रिजल्टेंट है। क्या है, रिजल्टेंट है या मेन क्लॉज है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। आपके लिए लिख देता हूं दोस्तों मैं, ये तो आपका मेन क्लॉज है और ये आपका इफ क्लॉज है। ठीक है, शाबाश, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो कंडीशनल सेंटेंस होता है इसके कुछ टाइप होते हैं। क्या होते हैं इसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे आपने सुने होंगे टाइप होते हैं इसके, किसी ने 3 सुने होंगे, किसी ने 4, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने 5 के बारे में पढ़ा। ठीक, कितने से के बारे में पढ़ा हुआ, 5 के बारे में, 5 के बारे में पढ़ा हुआ दोस्तों। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट्स यहाँ होंगे। ठीक है, तो मेरे को उम्मीद है आपको आते होंगे, तो उनसे स्टार्ट करेंगे दोस्तों हम 0 से। किसे स्टार्ट करेंगे हम, टाइप 0 से स्टार्ट करेंगे। जो आपका टाइप 0 है दोस्तों, जो टाइप 0 जो आपका होता है, इसमें आप लोगों को क्या बताना होता है, जनरल ट्रूथ के बारे में बताना होता है, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में बताना होता है। ऐसी बातें जो करते हैं हम, वो इस जो अपना 0 टाइप वाला है इसमें करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा, वाटर बॉईल एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वाटर बॉइल्स एट
100 डिग्री सेल्सियस। ऐसे सुना होगा आपने, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इस टाइप के कुछ सेंटेंसेस आपने सुने होंगे दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे दोस्तों कि द वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ठीक है। तो ये आपके किस टाइप के हैं? साइंटिफिक ट्रूथ है ये, ठीक है। ये साइंटिफिक ट्रूथ है, ये नेचर की बात है, ठीक है भी। तो ये साइंटिफिक ट्रूथ वाला है कि भी जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करेंगे, ठीक है, उबलने लग जाता है। तो इसमें क्या बात करेंगे, जैसे जनरल ट्रूथ के बारे में, ठीक है दोस्तों। साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, फैक्ट, ठीक है। तो आपने जनरल ट्रूथ के बारे में, साइंटिफिक फैक्ट के बारे में, इनके बारे में पढ़ा होगा। तो वो सब बातें हम इसमें करेंगे। कौन से सेंटेंस में करेंगे? इस सेंटेंस में करेंगे, ठीक है। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, अब आती है इसके स्ट्रक्चर की बात, कैसे इसमें स्ट्रक्चर यूज करेंगे, तो उसके बारे में भी बात करेंगे दोस्तों। जो आपका स्ट्रक्चर होएगा इसका फ्रेंड्स, वो बहुत ही आसान होगा। क्या होगा? बहुत ही आसान होगा। ये आसान तो ये सभी हैं, सारे हैं जो इसमें कंडीशन से 5 टाइप के होंगे, 4 टाइप के होंगे, वो सभी क्या है, बहुत ही ईजी लेवल पे हैं, ठीक है। बस आपको चाहिए तो उनको क्या चाहिए, सिर्फ आपको कंसंट्रेशन चाहिए। और यदि आप कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, तो दोस्तों आपका क्या होगा, वो बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो इसमें जो बात होगी उसमें इफ़ का यूज़ करेंगे प्लस सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और जो नेक्स्ट होगा उसमें भी क्या यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का हम इसमें यूज हो दोस्तों करेंगे। तो ये अपना जो 0 टाइप वाला टाइप है इसका कंडीशनल सेंटेंस का, वो वाला है, ठीक है। तो आपको ये बात आ रही होगी समझ में कि 0 टाइप वाला जो कंडीशनल सेंटेंस है वो ये है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम टाइप 1 के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? टाइप 1 के बारे में बात करेंगे। और जो आपका टाइप 1 है, ये तो आपका एक था, अब आएगा टाइप 1। कौन सा आएगा? टाइप 1। अब टाइप 1 में किस तरह की बातें करेंगे, कैसी कैसी बातें इसमें आएंगी, ठीक है। तो इसमें आएंगे प्रोबेबल वाली, ठीक है। ठीक है, कि भी जो क्या हो सकती हैं दोस्तों, कंडीशंस हो सकती हैं लाइकली। इस टाइप के जो प्रोबेबल है, लाइकली हैं, जो हो सकते हैं, वो वाली जो कंडीशंस होंगी वो इसमें आएंगी, ठीक है। कि भी ऐसा हो सकता है। लाइफ जो कहने का मीनिंग ये है मेरा, जो टाइप फर्स्ट जो अपना होएगा उसमें किस टाइप के सेंटेंस जाएंगे, इसमें सेंटेंस वो आएंगे दोस्तों जो मतलब पॉसिबल है, जो काम क्या है, पॉसिबल है, उस टाइप के सेंटेंसेस किसमें आएंगे, आपके टाइप फर्स्ट में आएंगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों कि भी टाइप फर्स्ट के सेंटेंस वो किसमें आएंगे, इसमें जो पॉसिबिलिटी को बताएंगे, लाइकली को बताएंगे, ठीक है। तो जैसे टाइप फर्स्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, इफ दिस कार if this car travels us again, if this car travels again, we will sell it, we will sell it। क्या लिखा मैंने? if this car travel
अस अगेन वी विल सेल इट ऑफ। ठीक है, कि वी विल सेल इट ऑफ, ऐसा इसमें होएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। जैसे तो इसमें क्या है, एक तो आपको मैंने अभी बताया था कि भी एक सेंटेंस के अंदर दो क्लास होंगे, और दो क्लास होंगे तो एक क्लास तो ऐसा होगा जो आपको किसको बता रहा होगा दोस्तों, इफ क्लास, और एक क्लास कैसा होगा, मेन क्लास होगा, जो क्या होगा, रिजल्टेंट क्लास होगा। कैसा क्लास होगा दोस्तों, रिजल्टेंट क्लास होगा। तो आप देखें इसमें कि कौन से वाला इफ क्लास है और कौन से वाला आपका रिजल्टेंट क्लास है दोस्तों। ठीक है, तो आपने जब इसको ध्यान से देखा होगा तो इसमें इफ क्लास, तो इफ जिसके इफ लग रखा है वो इफ क्लास वाला है। ये बात आपको समझ में आ रही हो। ठीक है, शाबाश। ये बात, ऐसा कोई है जिसको ये बात समझ में नहीं आ रही है तो मेरे को बता सकता है। ठीक है, और फिर जो आपका आएगा वो आएगा रिजल्टेंट क्लास। कौन सा आएगा, रिजल्टेंट क्लास आएगा दोस्तों। ये आपका जो है वो कौन से वाला है, रिजल्टेंट क्लास। ठीक है, और ये आपका कौन सा है, या इसको बोल देते हैं मेन क्लास बोल देते हैं दोस्तों। कौन सा क्लास बोल देते हैं, मेन क्लास। नोट डाउन करेंगे इसको एक बार, टेक योर टाइम प्लीज। तो उम्मीद है आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। तो अब इसमें क्या बता रखा है मैं आपको बताता हूं। आप ये वाला जो सेंटेंस है, इस वाले सेंटेंस में आपको सिर्फ ये देखना है कि ये सेंटेंस आपका कौन से, जो कौन सा टेंस है उसमें आता है। ठीक है, तो आप इसको देखेंगे तो इफ दिस कार ट्रबल्स अस, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES। आप बताओ मेरे को एक बार दोस्तों, आपने टेंस पढ़े हैं तो बताओ मेरे को कि ये कौन से टेंस में आता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SES आपका कौन से टेंस में आता है। शाबाश, एक बार इसके बारे में बताओगे तो आप देखेंगे कि दोस्तों ये आपका आता है प्रेजेंट में, और प्रेजेंट का कौन सा, सिंपल प्रेजेंट। किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में। शाबाश, ये बात आप सभी को समझ में आ रही होगी। ठीक है, यदि आपको ये बात समझ में आ रही है तो आप क्या लिखेंगे कि ये आपका किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आएगा। तो इसका मतलब लिखेंगे इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। क्या लिखेंगे, इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट लिखेंगे। और दूसरे वाला देखेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे, ये देखो क्या लिख रखा है, विल। क्या लिख रखा है, विल। तो विल को, विल सेल, इसके बारे में आएगा विल, और आगे ये सेंटेंस याद है। अब आती है बात ये कि इसमें किस टाइप के सेंटेंस जाते हैं। इसमें वो सेंटेंस आएंगे कि यदि ऐसा होता है तो प्रेजेंट टाइम में, यदि ऐसा होता है तो फ्यूचर में ऐसा कर देगा। ठीक है, तो जैसे इसमें लिख रखा था इफ दिस कार ट्रबल्स अस अगेन, यदि दोबारा से मतलब इस कार से हमें परेशानी होती है तो हम इस कार को क्या कर देंगे, बेच देंगे। क्या कर देंगे, बेच देंगे। अभी उसने ऐसा कुछ नहीं किया है, परंतु वो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि यदि पॉसिबिलिटी इस बात की बता रहा है कि यदि ऐसा होगा तो वो ऐसा कर देगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। वी विल, we will dismiss him if he treats, if he treats customers rudely। कुछ उसी टाइप का एक सेंटेंस मैंने आपके लिए फिर से लिख दिया है। ये क्या लिखा है मैंने, अब आपको बताना है
कि भाई इफ क्लास कौन सा है, मेन क्लास कौन सा है, रिजल्टेंट क्लास किसको बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार बताएंगे तो आप देखेंगे इसमें कि वी विल डिसमिस हिम, क्या लिखा है मैंने, वी विल डिसमिस हिम। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो ये वाला जो क्लास है, ये वाला जो क्लास है यहाँ तक, ये आपका कौन सा क्लास है, तो आप देखेंगे ये वाला जो आपका है वो मेन क्लास है, रिजल्टेंट क्लास। तो आप इस पे लिख देंगे मेन क्लास। ठीक है, और ये वाला है जो आपका, ये वाला कौन सा है, इफ क्लॉज है। ठीक है, इफ क्लॉज लिख देंगे इसको। अब इसने क्या बोला है इसमें, इफ ही ट्रीट्स कस्टमर रूडली, यदि वो कस्टमर को रूडली ट्रीट करता है तो वो क्या कर देंगे उसको, वी विल डिसमिस हिम, तो हम उसको क्या कर देंगे, डिसमिस कर देंगे। यदि वो ऐसा करता है, पॉसिबिलिटी है कि भाई वो ऐसा करेगा, ये वो ऐसा करेगा, तो क्या कर देंगे, उसको डिसमिस कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी दोस्तों। ये था अपना टाइप फर्स्ट। ठीक है, इसका जो पैटर्न है वो ये है कि इफ प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा और साथ में जो सेकंड होगा उसमें विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे दोस्तों, विल का यूज करेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, इसमें माइट का भी यूज करते हैं, मे का भी यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है अपनी पॉसिबिलिटी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर। उम्मीद है आपको ये टाइप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलेंगे हम टाइप सेकंड के ऊपर दोस्तों। और टाइप सेकंड, ठीक है, बात करेंगे अब हम टाइप सेकंड की। ठीक है, तो टाइप सेकंड की बात करेंगे दोस्तों। जो आपका टाइप सेकंड है वो बताता है आपका अनलाइकली इवेंट को। ये कैसे इवेंट को बताता है, अनलाइकली इवेंट को, इम्प्रोबेबल इवेंट को। कैसे इवेंट को बताता है दोस्तों, इम्प्रोबेबल। ठीक है, इम्प्रोबेबल इवेंट को कौन बताएगा, ये वाला आपका जो टाइप सेकंड होगा दोस्तों, वो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो इम्प्रोबेबल का मतलब, अनलाइकली इवेंट का मीनिंग क्या है दोस्तों, अनलाइकली इवेंट का मीनिंग क्या है, ये बात आप जानते होंगे कि अनलाइकली इवेंट में किस टाइप के इवेंट आएंगे। ठीक है, अनलाइकली इवेंट में आएंगे कि वो काम जो हो नहीं सकते, ठीक है, और उनको हम बोले, कई बार जैसे आपने सुना होगा, यदि मैं तेरी जगह होता तो मैं ऐसा कर देता। ठीक है, यदि मैं तेरी जगह होता तो उसको थप्पड़ मार देता। ठीक है, तो इस टाइप के सेंटेंसेस आपने सुने होंगे दोस्तों। तो ऐसे ही आपके लिए, आपने कभी देखा है कि भाई आई जो होता है, आई कैसा बंदा है, तो आई बोलेंगे आप क्लेवर पर्सन है। कैसा पर्सन है, क्लेवर पर्सन है। और जो क्लेवर पर्सन होता है उसके लिए क्या यूज करते थे हम, जब पास्ट जो अपना टेंस होता था उसके लिए आई में क्या यूज करते थे, तो आप बोलेंगे वाज यूज करते थे। आपने कभी आई के साथ वर का यूज देखा है, तो आप बोलेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होता आई के साथ। परंतु जो ये अपना टाइप सेकंड है दोस्तों, इसके साथ जो आई आएगा इसमें, उसके साथ वर का यूज होगा। ठीक है, तो देखेंगे, जैसे एक सेंटेंस लिख देता हूं आपकी पसंद का, इफ आई वर यू, इफ आई वर यू, I would live, क्या लिख दिया यार, I would leave this job। क्या लिखा मैंने कि इफ आई वर यू, तो क्या करता हो, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो क्या कर देता दोस्तों, कि भी आई वुड
लीव दिस जॉब, ठीक है, कि मैं इस जॉब को छोड़ देता। ये बात आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। परंतु मेरे को बताओ कि भी ऐसा हो सकता है कि भी मैं तेरी जगह हूँ, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ये क्या है? इम्पॉसिबल काम है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता इफ़ आई वर यू, कि भी मैं तुम्हारी जगह होता, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है, कि भी मैं तुम्हारी जगह हो ही नहीं सकता। तो हो नहीं सकता, तो वो काम जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है, अनलाइकली इवेंट हो, तो क्या होता? आई वुड लीव दिस जॉब, तो मैं इस जॉब को क्या कर देता? छोड़ देता, ठुकरा देता, ठीक है। तो ऐसा इसने बोला है। तो इस टाइप के जो आपके सेंटेंसेस होते हैं दोस्तों, वो किस में आते हैं? अनलाइकली इवेंट में आते हैं। जैसे बोलते हैं काश मैं पक्षी होता तो मैं उड़ जाता। अब बताओ, क्या आप पक्षी हो सकते हो? ठीक है, क्या आप बर्ड्स हो सकते हो? तो ऐसे ही लिख देते हैं, इफ़ आई वर बर्ड, तो क्या करता हूँ? आई वुड फ्लाई, ठीक है, तो मैं उड़ जाता। परंतु ऐसा नहीं हो सकता, तो ये किस में आएंगे? इम्प्रोबेबल, अनलाइकली इवेंट में आपके आएंगे दोस्तों। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखते हैं आपका। तो अब आती है इसके स्ट्रक्चर की बारी, कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें होगा जैसे इफ प्लस वर का यूज करेंगे, हेड का, ठीक है, इनका यूज करेंगे, और साथ में वुड का। जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा उसमें यूज करेंगे वुड, इसका यूज करेंगे, ठीक है, वुड का करेंगे, और ये, ठीक है। तो इस टाइप के हम इसमें करेंगे। एक बार नोट डाउन कर लो दोस्तों, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर। तो ऐसे ही जैसे एक सेंटेंस है, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। क्या लिख रखा है मैंने? इफ आई हैड मनी आई वुड लैंड इट टू यू। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे को दे देता। क्या लिख रखा है? यदि मेरे पास पैसे होते। तो अब इसका मीनिंग क्या है कि एट प्रेजेंट उसके पास पैसे नहीं है। इसका मीनिंग अपने को नेगेटिव देखना है इसका, और क्या देखेंगे कि इसका मीनिंग ये है कि एट प्रेजेंट उसके पास पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है तो उसको पैसे नहीं दे सकता। तो ये अनलाइकली इवेंट है, इम्प्रोबेबल इवेंट है। ये आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई यदि उसके पास पैसे होते, इसने बोला कि इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उधार दे देता। परंतु इसका मीनिंग क्या है? इससे अपोजिट, जो हर कोई अपने को कोई भी बात बताता है उसके दो मीनिंग होते हैं। एक तो जो अपने को बता रहा है, एक उसके अपोजिट। तो इसका मीनिंग है जैसे कि भी इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हारे को पैसे दे देता। तो इसका मीनिंग क्या है कि उसके पास पैसे हैं, वो नहीं है, ठीक है। तो नोट डाउन कर लो इसको, टेक योर टाइम प्लीज। एक और सेंटेंस पे चलते हैं। इफ है इनके स्टार्टिंग में लगता है दोस्तों, बताएंगे आगे, जिक्र करेंगे कि भी इफ ना लगे, ऐसे भी कुछ सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इफ सी, if she saw ghost, if she saw ghost, she would scream। इसने बोला इफ शी saw ghost she would scream। इसका मीनिंग क्या है कि यदि उसने भूत देखा होता तो वह क्या करती? चिल्लाती। क्या बोला इसने? यदि उसने घोस्ट देखा होता तो क्या करती दोस्तों? वह चिल्लाती। परंतु इसका मीनिंग, इसका एक अपोजिट पॉइंट भी हुआ। इसका क्या हुआ? इसका मीनिंग है कि इसका अपोजिट पॉइंट भी हुआ। और अपोजिट पॉइंट क्या हुआ कि इसका मीनिंग उसने भूत नहीं देखा, इसका मीनिंग उसने घोस्ट नहीं देखा। यदि वो घोस्ट देखती तो क्या होता दोस्तों कि भी क्या होता? यदि वो घोस्ट देखती तो वह चिल्लाती। इसका मीनिंग क्या था कि यदि वह घोस्ट देखती तो वह चिल्लाती। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम प्लीज।
तो इसमें क्या होता है, वुड तो यूज होता ही है, ये जो मॉडल्स है वुड तो यूज करते हैं, इसमें हम कुड का यूज भी करते हैं, कुड एंड माइट, कुड और माइट का यूज भी करते हैं। तो क्या होता है, कई बार कुड और माइट का भी यूज इसमें करते हैं। माइट का यूज मे और माइट ये आपने पढ़े होंगे, और मे और माइट का यूज कहाँ करते हैं ये भी आपको पता होगा। मे का जो यूज करते हैं वो 50% श्योरिटी को बताने के लिए करते हैं, और माइट का जो यूज करते हैं लेस देन 50% जब श्योरिटी होती है किसी बात के, चांसेस कम होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ही कम चांस होते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, आपके माइट का यूज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब चलते हैं अपने टाइप थर्ड के ऊपर दोस्तों, ठीक है। टाइप थर्ड जो होगा उसमें हम किसकी बात करेंगे दोस्तों, अपने इम्पॉसिबल सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, इम्पॉसिबल की, ठीक है। इम्पॉसिबल में क्या हुआ कि भाई जो पास्ट की बातों को बताएगा, इसमें किसकी बातों को बताएगा, पास्ट की बातों की जिक्र इसमें करेगा, ठीक है। टाइप थर्ड में जो हम बात करेंगे दोस्तों वो करेंगे इम्पॉसिबल, ठीक है। किसकी बात करेंगे दोस्तों, इम्पॉसिबल की बात करेंगे, ठीक है। तो ये क्या लिख रखा है कि भाई इम्पॉसिबल सेंटेंसेस की हम बात करेंगे इसमें, और इम्पॉसिबल सेंटेंसेस जैसे इसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया था। टाइप थर्ड पे चलते हैं। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, if you had worked hard you would have succeeded, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, इफ यू हैड वर्क हार्ड यू वुड हैव सक्सीड। अब इसमें जो बात करेंगे वो करेंगे इम्पॉसिबल, मतलब पास्ट टाइम की। किसकी बात करेंगे, उसमें तो बात करे थे जो टाइप सेकंड था उसमें तो अनरियल बातें जो अनरियल थी उनकी बात करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता था जैसे कि भी हम बर्ड बन जाएं, ठीक है, या मैं तुम्हारी जगह हो जाऊं, तो ऐसा ये इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो बात अलग है, 7 जन्मों की बात करते हैं आप, ठीक है, वो बातें यहाँ नहीं करेंगे 7 जन्मों की, कि 7 जन्म चलेंगे तुम्हारे साथ, ऐसा नहीं है यहाँ, ठीक है। तो इसमें इम्पॉसिबल इसने बोला कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड। क्या बोला, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड। ये तुम क्या करते हो, हार्ड वर्क करते, मतलब ये बात कर रहा है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, यदि तुम उस टाइम मेहनत करते तो तुम क्या हो जाते, पास हो जाते, ठीक है, सक्सेस कामयाब हो जाते। ये बात इसने बोली है कि इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव सक्सीड, ठीक है। इसका जब हम पैटर्न बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, इफ़, ठीक है, सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर इसमें वुड सेकंड होएगा, उसमें क्या होगा, सेम, ठीक है। नोट डाउन कर लो, टेक योर टाइम प्लीज। ठीक है, उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया हो। अब मैं लिखूं इफ यू हैड वाटर्ड रेगुलरली, these plants
वुड स्प्राउट। ठीक है, ये लिखा है कि इफ यू हैड वाटर्ड रेगुलरली दीज प्लांट्स वुड हैव स्प्राउट। इसने बोला कि यदि तुम पानी डेली देते ना उनको, किनको, प्लांट्स को, तो क्या हो जाते, स्प्राउट कर जाते। ठीक है, आगे ग्रोथ कर जाते। तो इसका मीनिंग क्या है दोस्तों कि उसने ऐसा नहीं किया, मतलब अब वो है, वो प्लांट है, वो मुरझा गए हैं और अब वो उसको कोई बात बता रहे कि यदि तुम उस टाइम ऐसा करते ना तो ऐसा हो जाता। ठीक है, तो ये टाइप 3 टाइप्स है, मैंने आपको इसके बताए हैं। इसमें 2 और होते हैं दोस्तों, जिसमें सिर्फ क्या बताते हैं कि जो टाइप सेकंड जो आपका है ना, नोट डाउन आपने कर लिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो टाइप सेकंड होता है और टाइप थर्ड होता है उसको क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम देखेंगे इसी में ये लिख रखा है मैंने, सब्जेक्ट प्लस हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और वुड वाला। ठीक है, तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये लिख रखा था मैंने। ठीक है, ये बात लिख रखी थी। जो टाइप सेकंड वाला होता है उसमें क्या होता है बताओ एक बार मेरे को। इफ होता है, ठीक है, सब्जेक्ट होता है, वर या हेड। तो कहने का मीनिंग क्या है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही होती है। ठीक है, हेड का यूज कर रहे होते हैं और वुड का यूज कर रहे होते हैं। ठीक, तो इसमें तो कैसे काम आते थे, जो ये टाइप थर्ड वाला है, ये तो टाइप थर्ड वाला है और ये टाइप सेकंड वाला है। ठीक है, इन दोनों की बात करते हैं। ये टाइप थर्ड और ये टाइप सेकंड है। टाइप थर्ड में जो आपके काम आते हैं वो आते हैं इम्पॉसिबल वाले और इसमें आते हैं अनरियल वाले। तो इन दोनों क्या कर देते हैं, इसको इसके साथ कर देते हैं और इसको इसके साथ कर देते हैं। ठीक है, तो कई बार इस टाइप के सेंटेंस है वो दोस्तों देखने को मिलते हैं और जिसमें क्या होता है कि इनको इंटरचेंज कर देते हैं, अनरियल के साथ ये वाली कंडीशन जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ऐसा करने से कुछ चेंज नहीं होता, बस इसका एक अलग से टाइप बना दिया दोस्तों। यही था इसके बारे में। यदि आपको ये कंडीशनल सेंटेंस समझ में आए हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।